Hello student, this is second part of second chapter of geography. So we will start now physiography. Physiography होती क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसके बारे में physiography of an area of outcome of a structure, physiography of an area of outcome of structure, process and the stage of development. हमारी जो स्टेजेस थी डेवलपमेंट की, जो लगातार प्रोसेस होता गया, उसको हम फिजियोग्राफी कह सकते हैं। द लैंड ऑफ इंडिया इज कैरेक्टरिस्टिक बाय द ग्रेट डाइवर्सिटी। आपने देखा होगा इंडिया बहुत बड़ा है, ऊपर से नीचे तक। जब इंडिया की लोकेशन के बारे में हमने पढ़ा तो मैंने बताया था क्या एक्सटेंट है उसका, जो और उसके बाद द लैंड इंडिया इज कैरेक्टरिस्टिक बाय ग्रेट डाइवर्सिटी। उसके अंदर फिजिकल फीचर्स बहुत सारे हैं, इतना बड़ा है तो बहुत सारे फिजिकल फीचर्स है, माउंटेन है, रिवर है, प्लेट्यू है, प्लेन्स है। अब यहाँ पर हमें 5 तरह के फिजियोग्राफिक डिविजन्स हम देखने को मिलते हैं। एक तो है नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न ईस्टर्न माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन। सबसे पहले है नॉर्दर्न ईस्टर्न माउंटेन, जिसे हम यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कवर कर सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेज है हमारी। सेकंड हमारा आता है नॉर्दर्न प्लेन। तो नॉर्दर्न प्लेन जो है, इसके बाद आता है नॉर्दर्न प्लेन, ये यहाँ पर सेकंड आ जाता है नॉर्दर्न प्लेन, जो कि यहीं की जो रिवर होती है उनके द्वारा लाया हुआ मिट्टी से बना हुआ है। इसके बाद आता है पेनिनसुलर प्लेट्यू, थर्ड पार्ट हमारा ये आ जाता है, जो कि फिजिकल फीचर्स के आधार पे बता रखते हैं हम। इसके बाद आता है फोर्थ आता है कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन में हमारा कोस्टल प्लेन यहाँ से आप देखेंगे, कोस्टल प्लेन में हमारा यहाँ से लेके ये वेस्टर्न पार्ट, ये ईस्टर्न पार्ट, कोस्ट एरिया हमारा सारा ये कोस्ट कवर करती है। लास्ट में हमारा आता है थार डेजर्ट या फिर आइलैंड, जिसको हम आइलैंड कहते हैं, जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड के रूप में हम बता सकते हैं। तो इसके अलावा छठा पार्ट भी हमारा आता है, जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहलाता है। तो फोर्थ पार्ट हमारा कोस्टल, फिफ्थ एंड द लास्ट इज सिक्स्थ। सो हम इसे अगर ढंग से कर सकते हैं तो इसको आप देखेंगे तो इसके द्वारा हम समझ सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा नॉर्थ वेस्ट माउंटेन। अब यहाँ पर आपको देखेंगे नॉर्दर्न ईस्टर्न माउंटेन्स। इसके अंदर बताया कि द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट माउंटेन कॉन्स्टीन हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं हम। हिमालय 3 सीरीज में बांटा हुआ है। एक तो ग्रेटर हिमालय के रूप में, विच इंक्लूड्स ग्रेटर हिमालय। सेकेंड उसके अंदर हमारे आते हैं शिवालिक ग्रेटर रेंजेस क्या आता है, जो सबसे ऊपर होता है। द जनरल ऑरिजिनेशन ऑफ दीज रेंजेस इज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट तक हमारा डायरेक्शन इन द नॉर्थन पार्ट में इंडिया में। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक ये इंडियन हिमालय फैला हुआ है। यहाँ हम ग्रेटर हिमालय कह सकते हैं, ये मिडिल हिमालय कह सकते हैं, और इसे हम नीचे वाला हिमालय। तो यहाँ हम कह सकते हैं ये 3 रेंजेस हमारी हिमालय की हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर हिमालय इन द दार्जिलिंग सिक्किम रीजन लाइज वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, वाइल इन अरुणाचल प्रदेश साउथ वेस्ट में है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, दे आर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब यहाँ आप देखेंगे ध्यान से, ये सारा जो मैंने अभी रीड किया, ये सिक्किम, नॉर्थन एशिया, इसे हम पूर्वांचल भी कहते हैं। सो अब ये सारा हमारा नॉर्थ वेस्ट ये ग्रेट हिमालय में आता है। अब आता है आगे, इसके बाद इसकी हाइट वगैरह के बारे में यहाँ बताया है। हिमालय आर नॉट ओनली फिजिकल बैरियर, ये एक फिजिकल बैरियर कैसे कहलाएगा हमारा। फिजिकल बैरियर क्या होता है, चाइना से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उनको ये रोकता है, तो इसे हम फिजिकल बैरियर कहते हैं। एक क्वेश्चन आपका आता है कि वाई हिमालय इज कॉल्ड अ फिजिकल बैरियर, तो दे आर ऑल्सो ए क्लाइमेटिक ड्रेन कल्चरल डिवाइडेड। इसको हम कह सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री साउथ एशिया ने कितनी चीज़ें बना रखी है। कैन यू फाइंड सम अदर एग्जांपल ऑफ सिमिलर गवर्नमेंट्स डिवाइड इनटू वर्ड, ये भी हम कर सकते हैं। देयर आर लार्ज स्केल, अब हम इसको कह सकते हैं कि हिमालय को बेसिक रिलीफ सिग्नीमेंट के आधार पर हिमालय को हम जियोमॉर्फिकल फीचर्स के आधार पर हिमालय को डिवाइड कर सकते हैं। कैसे सब डिवाइडेशन हिमालय का हमने किया, एक तो कश्मीर और नॉर्थ वेस्ट हिमालय को कर लिया। सेकेंड है हिमाचल। फर्स्ट आपको मैं बता देती हूँ, फर्स्ट हमने करा है ये वाला हिस्सा, कश्मीर और वो। सेकेंड हमने करा है सेकेंड है हिमाचल, उत्तराखंड, दार्जिलिंग, अरुणाचल प्रदेश। सेकेंड हमारा आ जाता है ये वाला हिस्सा। थर्ड दार्जिलिंग वगैरह, ये सारा हिस्सा सेकेंड में आता है।
थर्ड आता है हमारा दार्जिलिंग वगैरह, अरुणाचल प्रदेश, हिमालय एंड ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। अब फोर्थ और फिफ्थ हमारा आता है इस जगह पे, ये सारा हिस्सा। तो इसे हमने डिवाइड करा है 5 सब पार्ट्स में। अब फर्स्ट है हमारा कश्मीर, जो कश्मीर वाला हिमालय है उसको हम क्या कह सकते हैं, ये क्या लेह लद्दाख, जबकि पीर पंजाल, ये सारी चोटियाँ जो इसके अंदर मिलेगी, जो आपको डम मिलेंगे। द नॉर्थ वेस्ट पार्ट्स ऑफ कश्मीर हिमालय इज अ कोल्ड डेजर्ट। अब इसको हम कोल्ड डेजर्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, इसीलिए हम इसे कराकोरम रेंजेस इसी के अंदर आता है। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए, ये मैंने अभी आपको उसके अंदर बताया, लद्दाख, जैकेट, ये सारी चीज़ें, इन सबको कैलाश मानसरोवर, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आती है। सो यहाँ हमने आपने मैप देखते जाइएगा बेटा, इजीली पड़ेगा। इसके बाद ग्रेट हिमालय, पीर पंजाल रेंजेस एंड फेमस वैली कश्मीर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। सो यहाँ आप ये थिक डिपॉजिट्स होती हैं, जो ये कारवास बताया गया है, इसका एक वन वर्ड क्वेश्चन बन सकता है कि ये क्या होता है। जो क्ले होती है, वो मटेरियल जो जम जाती है, वो सारी क्या कहलाता है, कारवास कहलाता है। कश्मीर हिमालय आर ऑल्सो फेमस फॉर कारवास फॉर्मेशन। ये आप याद रखना कि ये क्वेश्चन आ सकता है वन वर्ड में, कि ये हिमालय किसके लिए काम आता है। ये पार्ट हमारा कारवास के लिए काम आता है। नेक्स्ट आता है हमारा वैरायटी ऑफ सेफ्रॉन। यहाँ पर केसर की खेती होती है। लोकल वैरायटी ऑफ सेफ्रॉन, सम ऑफ इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ रीजनल जोजिला पास इसमें मिलेगा। ग्रेटर हिमालय, बिनाल और पीर पंजाब जो चोटी है वो यहाँ मिलेगी। पोटोला और जस्कार एंड खरदुंगला ऑन द लद्दाख रेंजेस में मिलते हैं। सम इम्पॉर्टेंट फ्रेश लेक्स, कुछ लेक्स के नाम आपको पूछे जा सकते हैं यहाँ पर। ये कौन कौन सी है ये आपको बताना पड़ेगा। सो अंडरलाइन कर लीजिएगा इन लेक्स को, या इन जो दर्रे हैं, इन्हें दर्रे कहते हैं, पासिस को, इनको आप अच्छी तरह से अंडरलाइन कर लीजिए। इसके बाद आता है हमारा दिस रेंजेस इज ड्रेन्ड बाय रिवर इंडस। यहाँ पर कौन सी रिवर है, इंडस रिवर, जो कि हमारी यहाँ पर इंडस रिवर है। एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज है झेलम, चिनाब। कौन कौन सी रिवर इंडस की ट्रिब्यूटरीज है, झेलम और चिनाब। वेल नॉन एज देयर साइंस ब्यूटी, बहुत सुंदर लगता है वहाँ पे जाने के बाद देखेंगे। इसके बाद वैष्णो देवी, अमरनाथ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर। नंबर ऑफ पिलग्रिम विजिट दीज, बहुत सारे सेंटर्स हैं यहाँ पे धर्म के। श्रीनगर कैपिटल सिटी है यहाँ की, यूनियन टेरिटरी भी है जम्मू कश्मीर की। सो बैंक ऑफ झेलम रिवर के पास बनी हुई है। डल लेक श्रीनगर में प्रेजेंट है, जो आप लोग कहीं घूम के भी आएंगे, वो यूथ स्टेज कहलाती है हमारी। सो यहाँ आपने फर्स्ट पार्ट पढ़ा से अब आपके आगे आ जाता है द सदर्न मोस्ट पार्ट रेंजेस ऑफ कंसिस्ट वैली नोन एज दून, जम्मू एंड ये। अब सेकेंड पार्ट आता है हिमाचल एंड उत्तराखंड। सेकेंड हमारा हिमाचल और उत्तराखंड का कौन सा पार्ट आता है, ये कैसे आएगा, देखिए। सेकेंड रेंजेस के अंदर हिमाचल में जो हमारा बता रहा है कि द पार्ट लाइज अप्रोक्सीमेटली बिटवीन रावी एंड वेस्ट एंड द खाली ट्रिब्यूटरीज ऑफ गग्गर रिवर जो है उसकी ट्रिब्यूटरीज है खाली और रावी नदी, उसके ईस्ट में ये मिलेगा। और 2 मेजर रिवर्स है इंडिया की, ये भी द इंडस एंड द गंगा, जो मेन रिवर है इंडिया की, उसकी ट्रिब्यूटरीज है ये सारी। और उनके द्वारा ट्रिब्यूटरीज सतलज रिवर, रावी रिवर, ब्यास, ये सारी रिवर्स यहाँ पर आपको मिलेगी। आप इसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ये गंगा रिवर है, गंगा के साथ सतलज, रावी, चिनाब, ये सारी रिवर्स यहाँ पर मिलेगी। ये आपको ढालना आना चाहिए। झेलम, इंडस रिवर, ये सारी रिवर्स के द्वारा आप लोग समझ सकते हैं कहाँ पर ये सेकेंड पार्ट हमारा आ रहा है। अब इसके बाद आता है ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस इंक्लूड रिवर रावी, ब्यास, सतलज एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा फॉलोइंग थ्रू दीज रीजनल इंक्लूड यमुना एंड द गग्गर। द नॉर्थ मोस्ट पार्ट ऑफ हिमाचल, हिमालय एंड एक्सटेंड ऑफ लद्दाख कोल्ड डेजर्ट। अब यहाँ पर इसमें लद्दाख कोल्ड डेजर्ट भी है हमारा यहाँ पे। ये आप ध्यान से देखेंगे कि लद्दाख कहाँ पर आ रहा है, ये रहा, इसको ध्यान से देखिए, ये रहा लद्दाख। तो यहाँ हमारा ये कोल्ड डेजर्ट कहलाता है। ये आप अगर इसको मैप के थ्रू देखते जाएंगे तो आपको इतना टिपिकल नहीं लगेगा। और द 3 रेंजेस ऑफ हिमालय आर प्रोमिनेंट इन द सेक्शन ऑल्सो। दीज आर द ग्रेट हिमालय रेंजेस, लेसर हिमालयस एंड थर्ड इज हमारी शिवालिक रेंजेस। सो हम यहाँ इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, इसको आप ध्यान से अपने बुक में भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। अब कई इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है, वो कौन कौन से हैं, शिमला,
कसौरी, मसूरी, ये और ये सारी आप अल्मोड़ा ये बता सकते हैं आप। अब इसमें दो डिस्टिंग्विश फीचर्स जो बताए गए हैं वो बताए गए हैं कि एक तो शिवालिक और दून फॉर्मेशन है यहाँ पे। सम इम्पोर्टेंट दून लोकेटेड इन दिस रीजन आर द चंडीगढ़, खाला दून, नागार्जुन दून, देहरादून, ये सारे दून्स भी यहाँ पर मिलेंगे। देहरादून इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द दून, जो सबसे बड़ा है वो देहरादून इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द सारे दून्स में देहरादून सबसे बड़ा है और वाइड भी है, चौड़ा भी है। अब यहाँ पर याद देखेंगे कि वैली ऑफ फ्लावर्स किसे कहा गया है। वैली ऑफ फ्लावर्स सिचुएटेड ऑफ दिस रीजन, यहाँ पर वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहा गया है। समर के दिनों में यहाँ पर दीज नोमेटिक ग्रुप्स, यहाँ पर बहुत से नोमेटिक ग्रुप्स हैं जिसे हम वाइगल्स भी कहते हैं। समर ग्रासलैंड ऑफ द टीचर्स कहलाते हैं हम लोग। यही चीज़ें यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे समझ आएगा। द रीजन इज ऑल्सो नोन एज द 5 फेमस प्रयाग रिवर। अब यहाँ पर 5 प्यास रिवर्स भी कहलाता है, प्रयाग कहलाता है। सब चैप्टर में भी पढ़ेंगे आप, उसे आप ध्यान से देखेंगे। अभी मैं इतना डीपली नहीं पढ़ा रही हूँ। द दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय, थर्ड रेंज है हमारी द दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय। इसके अंदर हमने देखा कि जो हिमालय है इन द वेस्ट एंड द सिक्किम हिमालय इज द ईस्ट इन द प्रोजेक्ट। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो रिवर है सच है जिसका, और ये रिवर्स यहाँ पर है, हाई माउंटेन्स पीक है, कंचनजंगा यहाँ पर है। ये आप देखेंगे ये डीप वैलीज है, हायर रिचेज है यहाँ पे, और लेपा ट्राइब्स और लिपचा ट्राइब्स यहाँ पर रहती है जो कि सर्दर्न मोस्ट पार्ट के अंदर यहाँ रहती है। तो कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर बन सकते हैं। द ब्रिटिश टर्किंग एडवांस ऑफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ मॉडरेट स्लोप, यहाँ का जो मॉडरेट स्लोप था उसके फिजिकल जो उसके कारण उसका बहुत बेनिफिट उठाया ब्रिटिशर्स ने। यहाँ की रेनफॉल बहुत अच्छी होती है और ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती है। फोर्थ आता है हमारा अरुणाचल हिमालय। अरुणाचल हिमालय एक्सटेंड फ्रॉम द ईस्ट, भूटान से लेके ये डिपो पासेस तक फैला हुआ है और सर्दर्न वेस्ट पार्ट तक फैला हुआ है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट माउंटेन पीक्स है यहाँ पर जो है कि कंजूट, नमचा, बारवा, ये सारी आपकी यहाँ पर बेस्ट पीक है जो कि यहाँ पर आपको बताया गया है। ये अंडरलाइन कर रही हूँ मैं, इन्हें ध्यान से देखते जाना। आगे आता है हमारा सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिवर्स आर द कमिंग द, कुछ रिवर्स है हमारी जो आप यहाँ देखेंगे। अब इस मैप को आप ध्यान से देखिए। गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 जो हिल्स है ये आपके ढालने के लिए कई बार मैप में आ जाती है। मैप अच्छी तरह देखेंगे तो आपको सब समझ आएगा। ये भूमाला, ये जो अभी आपको मैंने अभी भूमिदी ला और ये सारे ला बताएं जो दर्रे कहते हैं हम हिंदी में, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर मिलेगी। अब यहाँ पर कंचनजंगा बात है, ये कहाँ पर है, या कंचनजंगा जो सबसे बड़ी एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ये चीज़ें आपके ढाले। इसके बाद आता है लालापप्पा, ये आपको डालने के लिए आ जा सकते हैं। तो मैप अच्छी तरह से आप कवर करेंगे। इसकी रीडिंग में इतना कुछ नहीं है, ये मैप के थ्रू आपको समझ आएगा। द वेस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन मैंने अभी बताया आपको। इसके अंदर आपको पट्टिका बूम, नागा हिल, मणिपुर, ये सारे आएगा। पट्टिका बूम वगैरह ये सारी चीज़ मैंने अभी बताई आपको कि कौन कौन से हैं। यहाँ और ध्यान देंगे, ये पट्टिका बूम, नांचा बारवा, डेफला हिल्स, ये सारी आपकी नागा हिल्स, ये सारी आपकी जो लास्ट ईस्टर्न हिमालय है, ईस्ट माउंटेन्स है, उसके अंदर आता है। सो स्टूडेंट, यहाँ आपका ये जो सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट, ये पूरा आपका इसका ख़त्म हुआ। अब आता है हमारा नेक्स्ट आएगा हमारा पेनिनसुला प्लेटू, वो मैं आपको बाद में कवर कराऊंगी। सो ये वीडियो हम आज इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।